नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है शिशु और छोटे बच्चों का पोषण। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण एवं बाल स्वास्थ्य डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। धन्यवाद। दर्शकों, आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है और अगर आपके घर में भी बेबी है, कोई छोटा बच्चा है, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के पोषण के बारे में। कहते हैं कि बच्चों के पोषण के बारे में सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के पोषण के बारे में। और कहते हैं कि जो बच्चों का पोषण होता है वो ज़िंदगी भर के स्वास्थ्य का आधार होता है। तो आप सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि पोषण का क्या महत्व है, चाहे वो इन्फेंट हो या छोटे बच्चे हों। बहुत ही सही आपने प्रश्न पूछा है। जी। ये समझना आवश्यक है कि मनुष्य का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है जी। ये सबसे ज़्यादा शुरुआत के 1 साल में ही होता है। तो अगर पोषण सही नहीं है, पोषण से मतलब केवल मात्रा से, खाने की मात्रा से संबंधित नहीं है, बल्कि हो सकता है मात्रा ज़्यादा ले रहा हो, देखने में बच्चा मोटा हो, लेकिन उसमें उसके खाने में आयरन की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो या बहुत से मिनरल्स की कमी हो या विटामिन्स की कमी हो। ऐसा होने पे उसका जो शारीरिक विकास होना है तथा मानसिक विकास भी होना है, ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और जो कि फिर ज़िंदगी भर, जीवन पर्यंत हो सकता है ठीक ना हो पाए। तो इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम बच्चों को सही प्रकार से भोजन दें। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि बच्चों को सही पोषण देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि किस एज ग्रुप से बच्चों को ऊपरी आहार देना चाहिए। जी हाँ, बच्चों के पोषण के बारे में बात करें तो शुरुआत के 6 महीने तक, जन्म से 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। और प्रायः इसमें लोग गलती करते हैं, हर आदमी सोचता है कि हाँ हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने बच्चों को शुरुआत में ही कुछ चीज़ें दे दी तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और बल्कि जन्म के तुरंत बाद अगर कोई और चीज़ पिला दी है, शहद या घुट्टी या पानी बोतल से, तो उसका बाद में जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो माँ का दूध पीने का प्रक्रिया है, उस पर असर पड़ता है और फिर हो सकता है कभी भी उसको सही तरीके से ना पी पाए। तो 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध ही पिलाया जाए। फिर आपने कहा कि कब से हम ऊपरी आहार देना शुरू करें, तो ये 6 माह के बाद प्रारंभ होता है। 6 माह के बाद फिर ऐसा भी नहीं कि हम बहुत दिन तक इसको ना करें, क्योंकि उसके बाद बच्चे को ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती है जो माँ के दूध में या तो नहीं है या बहुत कम है। तो 6 माह के बाद हमें धीरे धीरे माँ के दूध की मात्रा कम करना चाहिए और ऊपरी आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। माँ का दूध भी कंटिन्यू करना चाहिए, जो कि हम 3 साल तक तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में ऊपरी आहार भी देना ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा, मैं 12 बच्ची गाँव बसौदी बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा आहार का प्रकार किस प्रकार से होना चाहिए, आहार कितनी बार देना चाहिए, उम्र और महीना के, जैसे 6 से 12 महीने का बच्चा है उसको हमको आहार कितनी बार देना चाहिए, इसका आहार किस प्रकार का होगा, और 12 से 24 महीने का है तो उसको आहार कितनी बार देना चाहिए, और 24 महीने का से अधिक बच्चा है तो उसको हमको आहार कितनी बार देना चाहिए। नंदस्वरूप मिश्रा जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, बताइए डॉक्टर साहब। नंदस्वरूप जी, ये संख्या फिक्स करना उचित नहीं है, चाहे 6 से 12 महीने का बच्चा हो या 12 महीने से ऊपर का बच्चा हो, जितनी बार डिमांड करे उतनी बार दिया जा सकता है।
है ना। कई बार माएँ ज़्यादा बिजी होती हैं तो कोशिश करती हैं कि हम 2 या 3 बार में ही खिला दें, वो भरपेट खा लें, तो वो उचित नहीं है। तो और 2-2 घंटे पे हम रिपीट कर सकते हैं। तो बच्चा एक बार में, जो छोटा बच्चा है 6 महीने का है या 1 साल तक का है, एक बार में बहुत ज़्यादा वो आहार नहीं ले पाएगा। तो ये शुरुआत जब हम करते हैं 6 महीने पे, तो एक बार में हो सकता है वो जो हम पहली चीज़ खिला रहे हैं आधा ही चम्मच खाए या 1 चम्मच खाए। तो उसके बाद हमें जिद करके इकट्ठे ही बहुत पूरा कटोरी खिलाने की जगह उचित होगा कि हम 2 घंटे बाद फिर से ट्राई करें, है ना। तो इस तरह से 2-2 घंटे पे हम बार बार उसको आहार पूरा दे सकते हैं। और दूसरा उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें लगा वो बच्चा अब नहीं ले रहा है, थोड़ा खाने के बाद उसने खाना बंद कर दिया है, तो हम कुछ समय बाद या 2 घंटे बाद फिर से उसको खाना ऑफर कर सकते हैं। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए और पानी भी नहीं दिया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चों को पूरक आहार दिया जाता है। हम ये चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पूरक आहार क्या है। पूरक आहार, जैसे अभी बात हो रही थी कि 6 महीने तक तो माँ का दूध जो है वो पूरा बैलेंस डाइट है, जो बच्चे को जो भी आवश्यकता है सब कुछ उसमें मिल रहा है। 6 माह के बाद उसकी आवश्यकता होती है ऊपरी आहार की, तो उसमें हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि सभी तरह के पोषक तत्व हों। तो पोषक तत्व में पानी के अलावा, जैसा हम जानते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी मात्रा होनी चाहिए, थोड़ी फैट की मात्रा होना चाहिए, वसा, और थोड़ा प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत से मिनरल्स और विटामिन होने चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आहार देते हैं। और इस आहार में हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। तो जैसे दाल है उसको हम देना शुरू करें, या फल है उसको मैश करके देना शुरू करें, उबली हुई सब्जियां देना शुरू करें। और इसी तरह से बेसन से बनी हुई चीज़ें, हम बेसन की हलवा बना दें या इस तरह की चीज़ें, दलिया बना दें, सत्तू से बनी हुई चीज़ें कोई हो सकती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से कोई बहुत महंगी चीज़ें लाएं, घर में बनी हुई और जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं, सत्तू शहर में हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो कोई आवश्यकता नहीं कि हम उसको ढूंढें, लेकिन गाँव में बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो गाँव में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। ये वन ऑफ द बेस्ट डाइट जो हम बच्चे को दे सकते हैं वो एक ये हो सकता है। तो और बल्कि कई बार पेरेंट्स इस चक्कर में पड़ते हैं कि वो महंगा जो है पोषक डिब्बे वाले सामान हैं, बाजार से खरीद के लाएं और वो दें। उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जितने वो महंगे होते हैं उतना उसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। उससे कई गुना लाभदायक होंगे कि हम घर में बने हुए और लोकली अवेलेबल चीज़ें उसको बच्चे को खिलाएं। बट लेकिन डॉक्टर साहब, मसला तो ये है कि आजकल की जो मदर्स हैं, देखा जाता है मोस्टली वर्किंग होती हैं, तो इतना वक्त नहीं होता है उनके पास कि वो वही खाना पकाएं और बच्चों को इस तरह का आहार दें। तो ये थोड़ा सा मसले वाली बात आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये भी बहुत बड़ा कारण है एक्चुअली। इसकी वजह से गाँव में तो कई बहुत से कारण हैं न्यूट्रिशन के। रूरल एरिया में, या हम कहें कि जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन शहरों में और जहाँ पे दोनों पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वर्किंग क्लास के हैं, वहाँ भी अक्सर बच्चों को पूरा पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही। उसका कारण यही है जो अभी आपने बताया कि टाइम नहीं होता है। तो प्रायः जो है बच्चे को टिफिन में भी, स्कूल में जाने जाते समय बहुत कॉमन प्रचलन हो गया कि मैगी बना के देते हैं, कोई भी फास्ट फूड या कोई भी फास्ट फूड देते हैं। तो ये मैगी या फास्ट फूड कोई भी ये बैलेंस डाइट नहीं हो सकता है। इसमें जितना फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन चाहिए वो नहीं उपलब्ध हैं। तो बेटर है घर में बना के कोई चीज़ अच्छी दें। और जैसा कि हम लोग खाते हैं उसमें दालें हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं, आलू भी हो सकता है, फल हो सकते हैं जी। और इतना शॉर्टकट करना ठीक नहीं है जी। डॉक्टर साहब, अंकित जी हैं महाराजगंज से, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी, मेरा यह प्रश्न है कि अगर बच्चा पैदा होते ही कमजोर है तो उसको क्या पोषण तत्व दिया जाए कि वो मतलब शक्तिशाली बलवान हो? बताइए डॉक्टर साहब, अगर बच्चा वीक पैदाइश हुई है, उसकी कमजोर है बच्चा, तो क्या करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। पैदा होते ही कमजोर है तो भी उसके लिए सबसे बढ़िया डाइट जो है माँ का दूध है, ब्रेस्ट मिल्क है ना। कई बार इस चक्कर में भी लोग ऊपरी खाना देना शुरू कर देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि किसी भी कारण से अगर हमने नवजात शिशु को माँ के दूध के अलावा कोई चीज़ और दे दी तो बाद में माँ के लिए भी बहुत मुश्किल होता है और बच्चे के लिए भी कि वो पूरी तरह से ब्रेस्ट मिल्क ले पाए, है ना। क्योंकि शुरुआत में अगर ब्रेस्ट मिल्क बच्चे ने शक नहीं किया तो माँ का जो प्रोडक्शन है दूध का, मिल्क का, वो भी कम हो जाता है। वो बाद में फिर जो हम कहते हैं कि आ ही नहीं रहा है। और उसी तरह से बच्चा जो है उसको अगर हमने कुछ और खाएगा तो कुछ है नहीं, हम ऊपर का दूध ही देंगे। तो ऊपर का दूध अगर हमने बोतल से किसी और चीज़ से दे दी तो उसका जो रिफ्लेक्स है माँ का दूध शक करने वाला वो नहीं बन पाता है, तो बच्चा शक भी ठीक से नहीं कर पाएगा।
तो शुरुआत से ही हम ये आदत डालें कि माँ का दूध ही पिए। और कई बार समस्या ये आती है कि जैसे बच्चा सीजरियन से हुआ, ऑपरेशन से हुआ, तो लोग मान लेते हैं कि ये तो अभी दूध पी नहीं पाएगा या माँ बहुत कमजोर है, नहीं पिला पाएगी। और जब प्रारंभ में हमने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं शुरू की तो बाद में फिर कभी भी वो हो नहीं पाता है। तो उसमें भी सब कुछ होते हुए भी बच्चे को केवल माँ के स्तनों के समीप ले आना है, उसके मुंह को, और वहाँ पे रख देना है तो किसी के उसमें, और वो बच्चा अपने आप सकिंग शुरू कर देता है, क्योंकि ये कुदरत का निजाम है, कुदरत का नियम है। जी हाँ। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसा बिल्कुल असंभव नहीं है, कठिन भी नहीं है, बस हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद हमें कोशिश करना है कि 6 महीने तक केवल यही चलता रहे। अगर इसके अलावा हम कुछ भी देते हैं तो हम बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। अंकित जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शिशु और छोटे बच्चे के पोषण के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, और इस वक्त एक कॉलर जुड़े हैं कानपुर से, राधा कृष्ण जी। हेलो जी मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब खाना खाने के बावजूद भी, सब कुछ खाना पीना सब कुछ करने के बावजूद खाना भी नहीं, मतलब शरीर में लगता है और खून की कमी भी रहती है, तो जानना चाह रहा हूँ। नहीं, बच्चे को खून की कमी रहती है? जी जी जी। आपका बच्चा कितना बड़ा है? उम्र कितनी है उस बच्चे की? अरे समथिंग 1 साल मान लीजिए। 1 साल का बच्चा है। डॉक्टर साहब, खून की कमी रहती है, क्या करना चाहिए इन्हें, क्या सलाह देंगे आप? तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो जब 6 माह के बाद में अगर हम बहुत दिनों तक केवल माँ का दूध पिलाते रहें या दूध के अलावा कोई और चीज़ ना दें, माँ के दूध के अलावा हो सकता है ऊपर का दूध ही पिला रहे हो, लेकिन अधिकतर हम दूध से ही उसका पेट भर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी 6 माह तक दूध पीने की आदत पड़ जाती है, तो नई चीज़ें खाने में उसका इंटरेस्ट कम होता है। तो प्रयास करके हम अगर ऊपर की चीज़ें नहीं देंगे तो धीरे धीरे उसको फिर आयरन की कमी और एनीमिया की समस्या हो सकती है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा, कई बार हमारे जो डाइट देने की तरीका होता है, वो भी हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो समझते हैं कि बच्चा छोटा है तो उसको हम गाढ़ा खाना जैसे नहीं दे सकते, जैसे दाल देना है तो दाल का पानी देंगे या बहुत पतली दाल बना के देंगे, जबकि बच्चे को अधिक पोषण की ज़रूरत है, उसको भी गाढ़ा दाल चाहिए। तो बहुत पतली दाल, इस तरह से अगर हम उसको डाइट तो दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं दे रहे हैं, बहुत डाइल्यूट करके बहुत हल्का दे रहे हैं, तो इसकी कमी हो सकती है। उसके अलावा कई बार अगर जब हम ऊपर का खाना देना शुरू करते हैं या बर्तन हम जो इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से बच्चों के पेट में कीड़े भी हो जाते हैं जी। तो कीड़े होने से भी फिर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी बच्चा खाता है वो कीड़े जो है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो 6 माह के बाद में इसलिए बच्चों को बार बार कीड़े की दवा भी दी जाती है, ताकि कीड़े ना रहें पेट में और एनीमिया ना हो। और इसी प्रकार से खाने में ध्यान रखें कि पूरा खाना दें, उसको आधा तिहाई खाना दें। एक साल के बच्चे को अच्छे खासे खाने की आवश्यकता होती है। एक हम लोग जैसे बड़े होते हैं तो कई बार वेट ज़्यादा होने की वजह से अवॉइड करते हैं कि हम अधिक फैट ना खाएं, वसा का इस्तेमाल ना करें, लेकिन बच्चे को आवश्यकता है, बच्चे के खाने में फैट को कट नहीं करना है, पूरी मात्रा में देना है, और बल्कि ऊपर से भी बटर वगैरह दिया जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एनीमिया के लिए ऐसा बात हुई कि आयरन से भरपूर तत्व, जैसे कि यानी कि इन्हें खाना ठीक से देना चाहिए, प्यार से आहार इनको खिलाना चाहिए, ताकि बच्चे को एनीमिया जैसी दिक्कतें ना हो। और इस वक्त डॉक्टर साहब बहुत दूर से फोन आ रहा है हमारे पास, जम्मू कश्मीर से। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी। मैं केवल जम्मू कश्मीर से हूँ जी, और आपका कार्यक्रम रोज देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञानवर्धक हमें जानकारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि छोटा बच्चा जो होता है तो उसे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज किस आयु से स्टार्ट करना उचित रहता है? बताइए डॉक्टर साहब। योगा शुरू करवाना चाहते हैं बच्चे को, तो किस एज ग्रुप से शुरू करवाएं योगा? अभी जब 1 साल से कम के बच्चे की बात हो रही है तो ऐसा योगा शब्द का इस्तेमाल करना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी उस एज में बच्चों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी उतना डेवलप नहीं होता है। उस एज में तो बच्चों को जो अपनी नेचुरल एक्सरसाइज होती है, हाथ पैर अपने आप चलाता रहता है, और जो नेचुरल तरीके से उसके मूवमेंट हैं वही बहुत होते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहा होता है। वो पहले बकैया चलना शुरू करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। फिर उठ के बैठना कोशिश करता है, फिर उठ के खड़े होने की कोशिश करता है, फिर खड़े होने के बाद 1-2 कदम चलने का प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे 4-6 कदम चलता है। 1 साल तक तो यही चलता रहता है।
तो फिर उसके बाद प्रॉपर चलना शुरू करता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज यही है, अगर हम उसको एक एडल्ट की तरह से प्रॉपर योगा कराने की कोशिश करेंगे तो कुछ अप्राकृतिक होगा, अननेचुरल तो सा डॉक्टर होगा। साहब कितने उम्र से शुरू करना चाहिए योगा बच्चों को? जब ये 1 साल के बाद जब वो प्रॉपर चलने लग जाए और पूरी भाषा समझने लग जाए, जी। तब इसका प्रयास किया जा सकता है, ताकि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके जी। और उसको हम जो बता रहे हैं उसके उसके बॉडी के जो हाथ पैर हैं उसको कोऑर्डिनेट करके उसको कर पाए। जी। 1 साल से पहले इसका प्रयास करना आई थिंक उचित नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी दूर से फ़ोन किया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आप हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शिशु और छोटे बच्चों के पोषण के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वेद प्रकाश जी को। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो, प्लीज अपना नाम अमित जी बताइए। बोल रहे हैं। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम वाराणसी से बोल रहे हैं। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा 10 महीने का बच्चा है, वो खा पी रहा है और थोड़ा सा कमजोर भी है, बहुत ज्यादा। और मैम जो भी हम खिलाते तो उल्टी कर देता है मैम, खाता नहीं है ठीक से। अच्छा, डॉक्टर साहब बताइए क्या एडवाइस करेंगे? आप कह रहे हैं कमज़ोर है और उल्टी कर देता है, तो उल्टी अगर कर देता है तो कोई ना कोई मेडिकल समस्या हो सकती है। तो बेहतर होगा कि उसको एक बच्चों के डॉक्टर को दिखा के इलाज बाल करवाया रोग जाए, विशेषज्ञ बाल के रोग पास। विशेषज्ञ को। और कमज़ोर है तो उसका भी जब उल्टी कर दे रहा है तो कोई ना कोई उसके अंदर रोग है जिसके इलाज की आवश्यकता है। तो एक कारण तो यही हो सकता है। दूसरा, पेट में अगर कीड़े हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। तो अभी तक अगर उसको कीड़े की दवा नहीं दी गई है तो पहली खुराक अवश्य दे दें। बच्चों के लिए सिरप्स आती हैं, डॉक्टर से सलाह लेके उसको दे दें। और उसके अलावा खाने में भी देखें कि क्या उसको पूरी मात्रा में खाना दिया जा रहा है, क्या उसके खाने में पीले रंग के या नारंगी रंग के फल या सब्जियां या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जिसमें कि आयरन होता है। और या हरे पत्ते की सब्जियों से बना के कोई चीज़ दे सकते हैं तो उसको दें उचित मात्रा में। और तब भी अगर उस लाभ नहीं होता है तो बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना उचित रहेगा। बिल्कुल, जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप बाल रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो आमतौर पर देखा जाता है कि माँ और बच्चे दोनों परेशान रहते हैं। उसकी वजह ये होती है, बच्चा इसलिए परेशान होता है क्योंकि उसके दांत निकल रहे होते हैं, इरिटेशन होता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और खाने की तरफ से थोड़ा सा वो तवज्जो कम देता है। माँ बच्चे को खाना खिलाना चाहती है। ऐसी सूरत में दोनों में कश्मकश चलती है और माँ परेशान होती है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए कि बच्चा खाने की तरफ प्रेरित हो, माँ और बच्चे दोनों खुश रहें? तो ये तो माँओं के साथ में बड़ी समस्या है जी। बस ये एक थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। और एक स्लोगन इसीलिए भारत सरकार की तरफ से दिया गया है कि बच्चे को प्यार से आराम से खिलाएं। होता ये कि आजकल समय सभी के पास कम है, कुछ तो अपने काम की वजह से और कुछ नई नई चीज़ें आ गई हैं मोबाइल में, ऐप व्हाट्सएप और फेसबुक। तो हर माँ परेशान बिजी है, कहीं ना कहीं व्यस्त है, और वो चाहती है कि बस 5 मिनट में जब हम चाहें तो बच्चा खाना खा ले। तो इस जल्दीबाजी में तो खाना नहीं हो पाएगा और ये कसमकस चलती रहेगी। तो थोड़ा सा समय निकालें, बच्चे को एक बार जो है उसके रुचि के हिसाब से देखें कि क्या रुचि है। ये प्रयास ना करें कि जो हम खिलाना चाह रहे हैं वही बच्चा खा ले, बल्कि अगर एक चीज़ बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा है तो दूसरी चीज़ भी ट्राई करें। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ बहुत अच्छी पौष्टिक चीज़ें पसंद है लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि हम अगर शाकाहारी चीज़ें कई सारी तरह की खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ले रहा है, लेकिन अगर अंडा खिला दें, उबला हुआ अंडा या ऑमलेट, इस तरह की चीज़ वो आसानी से खा लेता है। तो अगर हमें अपने प्रचलित नियमों के हिसाब से कोई परेशानी नहीं है तो उसको हम रेगुलर तरीके से दे सकते हैं। कई बार सोचते हैं कि बच्चे को अंडा नुकसान करेगा या फिर एक अंडा नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं है, उसको नियमित रूप से देना बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है। इसी तरह से चने से बनी हुई चीज़ों में बहुत तरह की चीज़ें, 20-25 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उनमें से जो भी, अगर उसको हलवा पसंद है तो हम रेगुलर हलवा दे सकते हैं, चाहे बेसन का बना के, सूजी का भी दे सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई करें। थोड़ा समय दें, प्यार से आराम से बच्चे को बैठा के खिलाएं, उसको इन्वॉल्व करें इंटरेस्टिंग चीज़ों में जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है। और एक बार अगर नहीं खा पा रहा है तो थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास करें। तो इस तरह से धीरे धीरे उसको अगर हम समय देंगे तो अवश्य
जी हाँ, हर माँ बाप का एक ही ख्वाब होता है, एक ही सपना होता है कि उनका बच्चा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने बच्चे को सही पोषण देंगे और अपना कीमती वक्त देंगे, तभी बच्चा ठीक से खाएगा और स्वस्थ रहेगा। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मिशन कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी क्या सवाल है आपका? आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप अपने टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, एक मेरा बेटा है 7 साल का है। ओके। और इसका जो है ग्रोथ बहुत कम बढ़ रहा है, थोड़ा तुतला बोलता है। अच्छा। इसके लिए कोई उपाय बताइए, कोई वो जो। डॉक्टर साहब, इनका बेटा 7 साल का है, तो मसला यह है कमजोर है और तुतलाता है। तुतलाता भी जी। ग्रोथ भी नहीं हो रही है। इसको बच्चे के सामने जब तक ना हो पूरा कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ तो साधारण चीज़ हो सकती है, तुतलापन भी अपने आप ठीक हो सकता है, ग्रोथ भी आगे ठीक हो सकती है। लेकिन ग्रोथ अगर बहुत कम है, जिसको कि फिर हम माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में रखेंगे, कुपोषित बच्चों की श्रेणी में, पता नहीं है कि वो कितना ग्रोथ कम है, तो उसमें भी माइल्डली माल न्यूट्रिशन और सीवियरली माल न्यूट्रिशन अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो अगर सीवियरली मालनरिश्ड है, यानी कि बहुत बुरी तरह से कुपोषित है, तो उसके लिए हमारे यहाँ एनआरसी खुले हुए हैं हर जिले में। जिला अस्पताल में एक एनआरसी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर खुला हुआ है। ओके। स्पेशली इसी के इलाज के लिए, इसी में ट्रेन किए हुए बाल रोग विशेषज्ञ और स्टाफ नर्स मौजूद होते हैं। वहाँ पे डाइटिशियन भी होती है, जिसको यह होता है, जिसको पता है कि बच्चे के उम्र के और उसके वजन के हिसाब से कितना और अलग तरीके से कौन सा खाना डाइट बना के उसको दिया जाना है। तो अगर सीवियरली मालनरिश्ड है तो उसको वहाँ पे एनआरसी में एडमिट करने की आवश्यकता भी हो सकती है। माइल्डली मालनरिश्ड है तो अगर वो आसपास के पीएससी सीएचसी में डॉक्टर को दिखा लेंगे तो वो सलाह दे देंगे कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, किस प्रकार की डाइट दे दिया जाए। और इसी प्रकार से ये ऐसा भी हो सकता है कोई जन्मजात बीमारी हो, जैसे डाउन सिंड्रोम जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो बच्चों को होती हैं, तो कहीं ऐसा है तो उसमें लगातार एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और काउंसलिंग की जरूरत है, जिससे कि बच्चा थोड़ा जितना भी हो सके उतना अच्छा ग्रोथ कर सके। तो एक बार तो आवश्यकता है कि पीएससी या सीएचसी में जाके डॉक्टर को दिखा लें और उसके बाद तय करें कि इसमें क्या करना चाहिए। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के पोषण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी है। थैंक यू। जी हाँ दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, बीमारियों से सुरक्षित रखिए, ताकि बच्चा आपका हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, शिशु को 6 माह की अवस्था पर कैसा खाना खिलाना चाहिए? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा। तो बस इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बीमारियों से बचा रहे। टेक केयर।